मायके की रसोई। अंजलि आहूजा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ना कोई भाई ना ही कोई बहन, इसलिए ये तो जाहिर था कि उसे लाड़ भी उतना ही मिलता था। पर इस लाड़ ने इसे इतना डिपेंडेंट बना दिया था कि ना तो उसे घर का काम ठीक से आता था और ना ही खाना बनाना। माँ, माँ कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही है? माँ मुझे मैगी बना कर दो ना, मुझे मैगी खाने का बड़ा मन कर रहा है। अंजलि, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, और तुम मैगी भी नहीं बना सकती। ससुराल में कैसे तुम सब कुछ संभालोगी? उफ़्फ़ो माँ, वो सब बाद में देख लेंगे। अभी तुम मेरे लिए मैगी बना दो ना प्लीज़, मेरा बड़ा मन कर रहा है। अंजलि की माँ उसे जब भी खाना बनाने को और सीखने को बोलती तो वो कुछ न कुछ बहाना करके उसे टाल देती। एक शाम जब उसके पापा घर आते हैं तब सावित्री, कल शाम को मेरे बिजनेस के बहुत ही खास लोग हमारे घर आने वाले हैं। उनकी पत्नियां और बच्चे भी साथ आएंगे। ध्यान रखना, कल खाना इतना लाजवाब होना चाहिए कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे। और अंजलि बेटी, तुम भी अपनी माँ का हाथ बटा देना। कल सारे मेहमानों के सामने तुम्हारा भी नाम होना चाहिए बेटा। जी ठीक है पापा। सावित्री दूसरे दिन सुबह से ही शाम की तैयारी में लग जाती है। जैसे सब्जियां काट कर रखना, चटनी बना लेना, सारा सामान तैयार कर लेती है। और हमारी अंजलि 11 बजे उठकर रसोई में आती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। माँ, जरा एक कप चाय तो देना, सर दर्द कर रहा है। अंजलि, तुम्हारे पापा ने कहा था ना कि तुम रसोई में मेरी मदद कर देना, और तुम अब आ रही हो। अरे माँ पहले चाय दो ना, मदद भी कर दूंगी मैं। सुबह सुबह क्यों डांट रही हो? पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। सावित्री शाम की सारी तैयारी कर देती है और अंजलि बस कमरे में अपने आप को सजाने में लगी हुई थी। शाम को सारे मेहमान आ जाते हैं। सावित्री, इनसे मिलो। ये है बड़े बिजनेसमैन ठक्कर साहब। ये है उनकी पत्नी और बेटा अक्षय। हमने आज ही एक साथ एक डील की है और इनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। आपके पति है बड़े दिलचस्प आदमी। मैं खाना लगा देती हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कोकिला और सावित्री जैसे ही किचन में जाती हैं तो वहाँ अंजलि खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी। वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। और ये सारा खाना तुमने बनाया बेटी? हाँ हाँ, इसने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अंजलि, मेरा बेटा अक्षय बाहर बैठा है, तुम बाहर जाकर उससे बातें करो ना। जी आंटी। सावित्री कोकिला का इशारा समझ जाती है और जब सब लोग खाना खाते हैं तो उन्हें खाना इतना पसंद आता है कि कोकिला तो अंजलि पर फिदा हो जाती है और अक्षय को भी अंजलि पसंद आ जाती है और अंजलि का रिश्ता अक्षय के साथ पक्का हो जाता है। अंजलि, खाना बनाना सीख ले बेटा, तेरी शादी होने वाली है। झूठ बोलकर शादी तो पक्की हो गई, शादी के बाद क्या करेगी ससुराल में? अरे माँ तुम हो ना, यहाँ पास ही में तो है मेरा ससुराल, खाना भिजवा देना और क्या। मेरा नाम डुबो देगी ये लड़की। और अंजलि की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो घूमने फिरने और हंसी मजाक में निकल जाते हैं, पर अब वक्त आ गया था जब उसकी सास ने उसे रसोई की भाग दौड़ हाथ में देती थी। अंजलि, अब से ये रसोई तुम्हारी है। आज हम सब के लिए कुछ अच्छा बनाना, ठीक है? जी माँ जी, ठीक है। अरे फंस गई। अच्छा क्या बुरा क्या, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अब क्या करूं? अब तो माँ ही मुझे बचा सकती है। माँ को फ़ोन करती हूँ। अरे माँ, मेरी सास ने मुझे आज खाना बनाने को कहा है, अब क्या करूं, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। हाँ, तुझे तो बस बातें बनाना आता है, आलस आता है और काम करते हुए तक चक्कर आता है। माँ, ताने बाद में मार देना, पहले मेरी मदद करो ना प्लीज़।
सबको पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो हमारी नाक कट जाएगी। एक काम कर, अपने किचन का पीछे का दरवाज़ा खुला रख। मैं खाना लेकर आती हूँ तो वही परोस देना, ठीक है? हाँ ये ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल कर रखती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। मैं तब तक खाना बनाने का नाटक करती हूँ बर्तनों में। अंजलि रसोई में खड़ी ऐसे नाटक करने लगी जैसे वो खुद खाना बना रही हो, और थोड़ी देर में उसकी माँ पीछे के दरवाजे से आती है और खाना देकर चली जाती है, और वही खाना वो अपने ससुराल में परोस देती है, जिसे खाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। खाना तो सच में बहुत लाजवाब है, मज़ा ही आ गया। खाना बहुत अच्छा बना है सच में बहू। धन्यवाद माँ जी। अंजलि ने ये सिलसिला कुछ दिनों तक तो जारी रखा और सबकी आंखों में धूल झोंकती रही, पर एक दिन जब उसकी सास अचानक रसोई में आ गई तो वो फ़ोन चला रही थी और उसकी सास के आने से चौंक गई। अरे अंजलि, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? क्या कर रही हो फिर रसोई में इतनी देर से? वो माँ जी, याद आ गया, आज माँ ने घर में भोग का प्रसाद बनाया है ना, तो आज का खाना वही भेजेंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। अंजलि ने आज तो झूठ बोल दिया, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि कहीं दूसरी बार उसकी सास उसे पकड़ ना ले, तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने हर रोज़ अपनी माँ को वीडियो कॉल करना शुरू किया और उनसे हर चीज़ पूछ पूछ के करने लगी, और जब उसकी सास आती तो वो फ़ोन छुपा देती। पर अब हो ये रहा था कि वो पूछ पूछ के खाना तो बना देती थी, पर वो स्वाद नहीं आ पाता था। अंजलि, दाल बिल्कुल वैसी नहीं बनी जैसा तुम हमेशा बनाती हो। और ये आलू भी फीके हैं बिल्कुल। वो आजकल मसाले ही अच्छे नहीं आते ना, वरना मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ। एक काम करिए ना, ये खाइए आप, ये आज माँ ने भेजा है। पापा का बर्थडे था ना, तो उन्होंने दावत रखी थी। कोकिला जब अंजलि की माँ का खाना खाती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा अंजलि बनाती है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बहू, आओ तुम भी बैठो। कोकिला को कुछ शक तो हुआ था, पर उसने अंजलि से कुछ नहीं कहा, और अंजलि भी वीडियो कॉल कर करके खाना बनाने लगी। पर कुछ दिन बाद एक शाम कोकिला ने अंजलि से कहा, आज रात मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं बहू, आज एकदम वैसा खाना बनाना जैसे उस दिन हमारे लिए बनाया था। जी माँ जी, उस दिन तो मैंने घंटा बनाया था कुछ, मुझे तो पता भी नहीं कि उस दिन खाने में था क्या। अरे बुरी फंस गई अंजलि आज तो बेटा। माँ को कॉल करके बोलती हूँ खाना भेज दे, हाँ नहीं तो मेरी इज्जत का रायता हो जाएगा। अंजलि अपनी माँ को कॉल कर रही थी कि उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे अंजलि बहू, ज़रा अपना फ़ोन तो देना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, और वैसे भी अब तू खाना बनाएगी, क्या करेगी फ़ोन का? ला मुझे दे दे, अक्षय की मौसी से बात करनी है। हाँ हाँ ये लीजिए माँ जी। अब क्या करूँ मैं, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, अब कैसे बनाऊँ खाना? अब कुछ तो बनाना पड़ेगा। अंजलि को खाना बनाना तो आता नहीं था, इसलिए उसकी समझ में जो आया उसने बना दिया, जिससे खाना इतना जलने लगा कि पूरे घर में उसकी बदबू फैलने लगी, और अक्षय और कोकिला खांसते हुए रसोई में आते हैं। अंजलि, क्या कर रही हो? पूरे घर में धुआं और बदबू आ रहा है। ये क्या बहू, ये दाल या पानी और सब्जी इतनी कच्ची, और ये जली हुई रोटियां, ये क्या किया है तूने? वो माँ जी मैं। क्यों, आज तेरे मायके से रसोई नहीं आई क्या? हाँ, आपको कैसे पता माँ जी? मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तुझे कुछ बनाना नहीं आता। मैंने तुझे कई बार अपनी माँ से वीडियो कॉल पर देखा था, इसलिए आज मैंने तेरा ये फ़ोन ही ले लिया। हाँ माँ जी, मुझे तो मैगी बनानी भी नहीं आती। मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था कि सारा खाना मैंने बनाया था। हे भगवान, मैंने तो एक अच्छा खाना बनाने वाली बहू मांगी थी, ये तूने क्या कर दिया? मेरे तो करम ही फूट गए। माँ जी मैं सीख जाऊंगी, आप मुझे सिखा दीजिएगा। वाह, तुम्हारी तो सच में किस्मत फूटी हुई है। ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, ना तुम्हें खाना बनाना आता है और ना इसे। क्या?